कहते हैं मंजिलें दूर बहुत हैं, मंजिलें दूर बहुत हैं, तू चलने का प्रयास तो कर। राह में पाषाण बहुतेरे हैं, वो हट जाएंगे तेरे साहस से, वो हट जाएंगे तेरे साहस से, तू उन्हें उठाने का प्रयास तो कर। फ्रेंड्स, जब मैं बेटी को अपनी सुला रही थी और लेटी थी चुपचाप, तब मेरे माइंड में ये लाइंस आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप अच्छी चल रही होगी और मेरी भी ठीक ठाक चल रही है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने यूट्यूब खोला तो उस पर सारी वीडियोज़ यही आ रही थी कि जो पेपर हमारा है सीटेट का, जो 5 और 6 सितंबर को होना था, वो अब नहीं होगा। रीज़न ये है फ्रेंड्स, कुछ जो सरकारी टीचर्स थे तो उन्होंने कोर्ट में जो है केस डाला हुआ था। जब कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि अब सभी के लिए क्या है, सीटेट और टेट जो भी है कंपलसरी होगा, तो उस टाइम पे इन लोगों ने कोर्ट में केस डाला था और इन्हें लगता था कि हम केस जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी वजह से अब इन्होंने मतलब जो सरकार है उन्होंने इन्हीं टीचर को अब फिर से फॉर्म भरने के लिए जो है पोर्टल ओपन किया है 25 तारीख से, मतलब आज से, और ये 1 तारीख तक भरे जाएंगे फॉर्म। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनका तो एज इट वैसे ही रहेगा, लेकिन वो ये सिर्फ उन टीचर्स के लिए है जिन्होंने कोर्ट में केस किया था, जो रह गए थे फॉर्म भरने के लिए सीटेट का, तो वो उनके लिए है। तो अब जो है, अब पूरा जब ये फॉर्म भर जाएंगे और सारी मतलब गणना हो जाएगी कि कितनी वो चीज़ें हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर से ये अपना जो है सारी चीज़ें करेंगे अरेंज पेपर के लिए। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसी वजह से जो है ये पेपर डिले हुआ है और हो सकता है 15-20 दिन 10 दिन जो भी लगना हो लगेगा। तो ये अच्छा मौका है जिन्होंने अपनी तैयारी ठीक से नहीं की है, और अभी मिल गया है 15-20 दिन का टाइम। और इतना टाइम फ्रेंड्स पर्याप्त है हम लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं है, बस ये है प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कैसे उसको हल करते हो। हालांकि पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना तो होगा ही तभी समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम मिल गया है और जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो थ्योरी अभी पढ़ लें अच्छे से और पेपर क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही है आज का। और आज मैं सुबह उठी थी और उठने के बाद ज़्यादा कुछ सुबह नहीं पढ़ पाई थी, और फिर बस जो 9 बजे मेरा टाइम है पढ़ने का, बस उसी टाइम पे बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए। और उस समय मैं सीटेट के लिए ही पढ़ा है, क्योंकि आजकल तो मैं टीजीटी के लिए नहीं पढ़ पा रही हूँ बिल्कुल भी। और आपको पता ही है, देखिए मेरी बेटी जब भी पढ़ने बैठती है तो बस उनका शुरू हो जाता है कि कभी मेरी पेन, कभी पेंसिल, कभी कुछ, और पढ़ना मुश्किल कर देती है मुझे। तो फ्रेंड्स, और अब मैं पढ़ रही हूँ, सीडीपी पढ़ रही हूँ इस टाइम पे। अब मैं पढ़ूँगी 2 घंटे लगभग पढ़ूँगी, और 2 घंटे भी क्या फ्रेंड्स, उसमें भी बेटी मेरी परेशान करती है, तो उसमें भी 2 घंटे मैं मान के बैठती हूँ, तो उसमें भी मेरा 1 से 1.5 घंटा हो पाता है। 15-20 मिनट तो मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं मेरी बेटी को संभालने में। तो यही है फ्रेंड्स। और पढ़ाई तो मॉर्निंग में नहीं हुई थी, तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज दिन में अच्छे से यूटिलाइज़ कर लूँ अपनी पढ़ाई, और यही है फ्रेंड्स। और बाकी बस यही है, थोड़ा टाइम मिला है तो और अच्छे से। मैं ये दोपहर में शॉर्ट्स बना रही थी, तो उसमें कुछ सपने टूटने वाला डायलॉग था, तो वो वही मैं देख के रोने लगी थी। मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था कि मेरा इतना टाइम ऐसे निकल गया, और अब इतनी कैपेसिटी भी नहीं बची है, इतना मतलब शरीर मतलब थका थका सा रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यही सब करती चली आ रही हूँ। और मम्मी पापा ने जिस हिसाब से मुझे पढ़ाया था, जितनी मेहनत मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर करी थी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, और जैसे तैसे मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया था। और मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनकी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी। और जब शादी हुई थी मेरी, उस टाइम पे मेरे ऊपर शादी का प्रेशर भी था, और प्लस उतना माहौल भी नहीं था मेरे घर में कि मैं अपनी चीज़ें कर सकूं। हालांकि माहौल था, मेरे भाई प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी जॉब भी लग गई थी, उस समय गवर्नमेंट लेक्चरर हो चुके थे वो। और लेकिन मेरा कुछ ये था, मतलब वही शादी हो गई क्योंकि, और शादी और ये सब यही चीज़ें थी, पढ़ाई के प्रति मैं कुल मिला के सीरियस नहीं थी।
और लेकिन पढ़ना चाहती थी, लेकिन वहाँ ससुराल में आके ऐसा माहौल मिल गया कि बिल्कुल ही मैं पढ़ाई से कट हो गई। वहाँ का माहौल सिर्फ ऐसा था कि बस बहू को सिर्फ खाना बनाना है, पूरा घर गृहस्थी पे ध्यान रखना है और सास ससुर देवर नंद सबको लेके चलना है, पूरी जिम्मेदारी उसी की। उसने ही सारा ठेका ले रखा है सबका। और बड़े लड़के ने उसको ही, छोटे भाइयों को बिजनेस करवाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, बहन की शादी भी करनी है। मतलब बड़ा बेटा हो जाता है तो बस उसको क्या करना है, पढ़ा लिखा दो और सारी इच्छाएं अपनी उसी से ही पूरी करवाओ। मानते हैं कि बेटा बड़ा होता है और मतलब उसको काबिल बनाना चाहिए, लेकिन उसकी अपनी भी लाइफ होती है, इतना प्रेशर भी नहीं देना चाहिए। चलो ठीक है वो कर रहा है, लेकिन कम से कम अपनी आप जो है घर में एक उसको तो इंसान समझ के चलो। तो यही है फ्रेंड्स। और बीच में इधर मैं फिर से दोपहर में पढ़ने बैठ गई थी और मेरा चेहरा थका थका लग रहा है, मैं थक गई थी बिल्कुल। और लंच वगैरह करने के बाद बेटी को सुला दिया था, फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए और फिर मैं उठ के बैठ गई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं उस तरीके से नहीं पढ़ पा रही हूँ जैसे मैं पहले पढ़ती थी सीटेट के लिए। अंदर से वो चीज़ नहीं आ पा रही है। और जब मैं बीएड कर रही थी तब भी मैं मतलब इतना डेडिकेशन के साथ पढ़ती थी कि क्या ही बताऊं, कि मुझे कोई मतलब नहीं रहता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस अपना छत पे बैठ जाती थी मैं और पूरा पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता था पढ़ने में। और लगभग उस समय जब मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया था उस टाइम भी नेगेटिव मार्किंग थी और काफ़ी उस समय बीएड के लिए मारा मारी थी। तो मतलब 3 महीने तक मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी और तब जाके मुझे मतलब अच्छी मेरी रैंक आई थी और मुझे अपने सिटी के पास ही जो है मुझे कॉलेज मिल गया था। और तब मैंने बीएड कंप्लीट किया और उसके बाद पहली बार टीईटी हुआ था और मैंने टीईटी भी अपना क्लियर कर लिया था। सीटेट मेरा नहीं हो पाया था और वो फिर मेरी शादी हो गई थी। तो फ्रेंड्स बेटी मेरी जो है ये बाय करना सीख गई है और ट्यूशन के बच्चे अब चाहते हैं तो बाय करती है उनसे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।